What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इंटर्नशिप्स। जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं ट्रैवल करके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, चाहे आ रहे हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई के बाद जॉब लेनी हो तो इंटर्नशिप एक ऐसा पॉइंट होता है जिन बच्चों के पास होती है उनकी जॉब बड़ी इजीली लग जाती है, क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होता है। और ये कैनेडियन एक्सपीरियंस अपनी फील्ड का पढ़ाई के टाइम पे अगर आप ले लो तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और ये तभी पॉसिबल अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी हो। अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑफर करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें दे ऑफर यू 1 और 2 टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर प्रोग्राम। डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम आप ये इंटर्नशिप्स कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंटर्नशिप उनको आंसर किया जाएगा आज की वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। +2 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो खासकर, क्योंकि जो बीटेक के बाद आ रहे हैं उनको तो पता ही होता है कि भाई क्या एक्सपोजर है, लेकिन +2 वालों को पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो कनाडा का सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे गेस्ट आज हैं पीयूष। कम आ जाओ। और ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने सारे प्रोसेस को पार करके इंटर्नशिप ले ली है। तो थैंक यू सो मच पीयूष फॉर योर टाइम। हाय पारुल, हाय गाइस। सो पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। आप आए हो आज। अब हमने आपसे सारे क्वेश्चंस पूछने कि कैसे अप्लाई करा। +2 के बाद आए हो तो आप उस पर्सपेक्टिव से बता देना। मैं मास्टर्स के बाद मैंने जो इंटर्नशिप करी थी तो मैं अपना बता दूंगा, ठीक है जी। तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बताओ कि +2 के बाद कौन से कोर्स में आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हो और क्या प्रोफाइल आपका। तो मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ कनकोडिया यूनिवर्सिटी में। मैं इंडिया में +2 करी थी पंजाब से एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आई थैंक पारुल फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच पीयूष। आप शेयर करोगे इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी पता चल जाएगा कि +2 के बाद वाले बच्चों के क्या चैलेंजेस है, क्योंकि अपनी फील्ड का तो मुझे पता है बट आपसे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। अब शुरू करते हैं। जो बच्चे +2 के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई सारे इंटर्नशिप कर सकते हैं कि नहीं। तो वो तो मैं फटाफट बता देता हूँ कि भाई जो लोग को प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, जो आपका 2 साल का डिग्री या फिर यूनिवर्सिटी का आपका कुछ भी डिप्लोमा शिप्लोमा है, उसमें देखो को-ऑप ऑप्शन है कि नहीं है, जिसमें कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करता है इंटर्नशिप ढूंढने में। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने खुद करी थी कि आपको यूनिवर्सिटी ने हेल्प करा था? नहीं, मेरा यूनिवर्सिटी की तरफ से था कोऑप प्रोग्राम। और इसमें मैं बैचलर्स में हूँ इसलिए 3 इंटर्नशिप्स इंक्लूडेड है। मास्टर्स वालों के लिए 1 इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। नाइस। तो 3 इंटर्नशिप्स करोगे, आपकी पहली वाली है? हाँ, ये मेरी पहली इंटर्नशिप तो है। कैसे शुरू हुआ? जैसे मुझे इतना तो मालूम है कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, ये बताओ। इंटर्नशिप लेने के लिए कब अप्लाई करना चाहिए, क्या हिसाब किताब है, थोड़ा शुरू से बताओ कि आपने कैसे किया। तो एटलीस्ट आप 2 टर्म तक तो वेट करो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया से, क्योंकि उन 2 टर्म्स में आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जीपीए बिल्ड करो और वो टाइम आपको मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए। और इंटर्नशिप लेने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका रेज्यूमे, वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो जो आपने ये बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर में आओ, ऑब्वियसली बंदा नया आया तो वो मार्केट से तो कुछ एक्सपोजर ले नहीं सकता। तो प्रोजेक्ट ये वो बोल रहे हो जो कोर्स के साथ करने होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है? नहीं, अगर आप कर सकते हो तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी करो, बट जो कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काउंट करते हैं। ओके। तो कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट अच्छे से करें, नंबर अच्छे से लें, तब जाके कोई कंपनी बात करेगी। हाँ, जीपीए मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कई कंपनीज़ का डायरेक्ट क्राइटेरिया होता है कि 4 के स्केल पे वो उनको 3.6 के ऊपर जीपीए चाहिए। बट अब सबसे बड़ी बात ये भी आ जाती है कि ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। तो मैं लगता है जीपीए का, आपकी क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन थी कि इन पर्सन थी? नहीं, मेरे पहले 3 टर्म तो इन पर्सन थे, बट अभी के जो रिसेंट 3 टर्म्स हैं वो ऑनलाइन रहे हैं। तो बन जाएगी बात आपको अगर लगता है कि लेट्स से अब जो बच्चे फॉल में आ रहे हैं उन्होंने अगले साल समर में या अगले फॉल में जब भी इंटर्नशिप अप्लाई करनी है तो पहले 1-2 सेमेस्टर में तो अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएंगे, तो अगर नंबर ही पिट गए तो फिर कैसे इंटर्नशिप मिलेगी ये बताओ। लेट्स सपोज कि भाई यहाँ पर आके जॉब नहीं मिल रही, स्ट्रेस 10 तरह के हो जाते हैं, तो फिर क्या हिसाब था वो? तो अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। ओके। क्योंकि वो इंटरव्यूज़ में वो आपसे टेक्निकल इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं और जनरल इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं। टेक्निकल इंटरव्यूज़ में दे वुड आस्क यू फॉर योर स्किल्स और उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेंगे। ओके। तो भाई जो बच्चे आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से तो सबसे पहला पॉइंट मैसेज यही है कि नंबर लो, पेपर में अच्छे से पढ़ो, है ना। पढ़ाई पूरी करके जीपीए जो है वो अपनी टॉप नॉच रखो, ताकि जब 1-2 सेमेस्टर्स के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई कंपनी आपसे बात कर ले, राइट। अप्लाई कैसे करना है? अब इसके 2 मोड। एक मोड तो वो होगा कि जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको हेल्प करता है, एक पोर्टल बना के उसमें जॉब्स डाल देता है तो वो आपको मिल जाती हैं।
किसी भी मोड में जाओगे ना, क्योंकि इनिशियली आप एक ऐसे छोटे से स्टूडेंट हो जो अभी आए हो, कोई मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो जैसे पीयूष ने बताया वो बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज़ आपकी जीपीए बहुत मैटर करती है, तो अच्छे से पढ़ के नंबर ज़रूर ले लेना, क्योंकि अगर पहले दूसरे सेमेस्टर में ही पिट गए, नंबर नहीं मिले, तो कोई कंपनी आपसे बात नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास क्लेम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज़ आगे प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर ध्यान दो। अब तीसरी चीज़ क्या आती है पीयूष, जब आप अप्लाई करे थे तो क्या चैलेंज था? सबसे पहले आपने क्या रिज्यूमे कैसे बनाया, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके देखना शुरू किया, कैसे देखना शुरू करा, कितनी देर बाद देखना शुरू करा, ये सारे पॉइंट्स बताओ। तो पहले 2 टर्म्स तो मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और जीपीए बिल्ड करी। उसके बाद मैंने अपना धीरे धीरे रिज्यूमे बिल्ड करना शुरू करा और पर्सनल प्रोजेक्ट शुरू करे, क्योंकि पर्सनल प्रोजेक्ट का एडवांटेज होता है यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए हमें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टेम्पलेट मिला था, बट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल पे काफ़ी टेम्पलेट्स पड़े हैं रिगार्डिंग ऑल द वेरियस कोर्सेज। बाकी आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ रिज्यूमे, और इफ़ यू गो टू गूगल एंड सर्च फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन हाउ टू प्रिपेयर योर इंजीनियरिंग रिज्यूमे, मेडिकल रिज्यूमे, क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए, तो एक्शनेबल वर्ब्स जो होते हैं उसमें यूज़ करो, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना के दिखाओ, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स, you should not wait for 2 or 3 semesters to start looking for it at least, क्योंकि होता है ऐसे कि जब हम इनिशियली आते हैं हम बोलते हैं कि भाई समर में कर लेंगे, राइट, 4 महीने बाद कर लेंगे। पहले देखना शुरू कर दो कि जो इंटर्नशिप की पोस्टें हैं पुरानी पिछले साल की, उनमें क्या रिक्वायरमेंट्स थी, व्हाट स्किल्स दे आर लुकिंग फॉर, सो दैट आफ्टर 4 to 8 months जब आपके पास टाइम आ जाता है, यू हैव acquired those skills by doing a Udemy course or doing a certification, ताकि आप बोलने लायक हो। अब जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं, जो मेरे जैसे हैं, जिनको पढ़ाई का मज़ा नहीं आता लेकिन उनको इंटर्नशिप करनी है, तो उनके लिए मैं ट्रिक ये बता रहा हूँ प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो ये हो सकती है। तुम्हारे तो पक्का आए होंगे मुझे पता है, ठीक है ना, तो मैं अपना बता रहा हूँ। सर्टिफिकेशंस देखो, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस देखो कौन सी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग इनटू सिक्योरिटी, सी व्हाट सर्टिफिकेशंस आर गुड इन सिक्योरिटी। इफ़ यू आर गोइंग इनटू क्लाउड, सी AWS, Azure, they are offering a lot of certifications. You can go to websites like Lynda, Udemy, so you can pretty much make your profile stronger than an average candidate to qualify for an internship, right? What do you think about this? आई एग्री विद पारुल। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, ये स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। और जैसा कि पारुल ने बताया कि लिंडा, लिंक्डइन, इधर से आप सर्टिफिकेशन ज़रूर करें, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड IT स्केल में, तो ये सर्टिफिकेशंस बहुत हेल्प करेंगी। तो पहले से एडवांस से प्लानिंग शुरू करो, जिस दिन आ रहे हो साथ साथ अपने नंबर इंक्रीज करो और साथ साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दो। मेरी एक वीडियो है फॉर मास्टर्स स्टूडेंट इन कनाडा, लाइक डू नॉट कम टू कनाडा फॉर मास्टर्स इफ, वो वीडियो ज़रूर देखो, मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने और डिटेल में शेयर किया हुआ कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मास्टर्स स्टूडेंट के। जो बैचलर्स वाले हैं, इंटर्नशिप के पॉइंट के ऊपर आ जाएँ, तो आपने कितनी जॉब्स अप्लाई करी तब जाके आपको रिस्पांस आया। क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि पारुल यार आपकी वीडियो देखी थी, आपने कहा अप्लाई करो, हमें तो कोई कॉल ही नहीं करता, और कैसे किया था, थोड़ा सा वो डिटेल दे दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एवरेज हम अगर लगा के चलें तो हर 30 एप्लीकेशंस के पीछे आपको एक इंटरव्यू मिलेगा, और 7 से 8 इंटरव्यूज़ के चांस हैं। हाँ, 30 के ऊपर एक मिल जाता है। 30 एप्लीकेशंस के बाद एक इंटरव्यू मिलता है मुश्किल से, और हाँ। 7 या 8 इंटरव्यूज़ के बाद एक जॉब मिलती है मेयरली, अगर आपकी स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक जॉब लेने के लिए आपको एटलीस्ट 150 से 200 तक एप्लीकेशंस। मैं यही बोलने वाला था, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था ना, जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी, तो मैंने 200 जॉब्स अप्लाई करी थी। उससे पहले किसी का रिस्पांस नहीं आया था, बट बाय द टाइम मैं ग्रेजुएटेड, मेरे पास एक एक्सपीरियंस सा हो गया हुआ था। और इंटर्नशिप्स की तो पूछो ही मत, क्या मेरे हाल हुए थे। इंटर्नशिप भी नहीं मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता यहाँ पे। बट करते रहो करते रहो। सबसे पहला पॉइंट जो पीयूष ने बताया कि अपना रिज्यूम अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाओ और जीपीए। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि इस रिज्यूमे को आप एक ही रिज्यूमे को एक ही सब्जी बना के हर कंपनी में नहीं बांट सकते। रिज्यूमे के साथ कवर लेटर भी ऐड करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू ऐड थिंग्स इन दैट, लाइक व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, एंड दैट शुड बी कस्टमाइज्ड एंड टेलर्ड स्पेसिफिक टू वो जॉब यू आर अप्लाइंग। ये नहीं कि जैसे इंडिया में होता है ना, एक आप रिज्यूम बनाते थे, हर जगह बनता है ना, जहाँ दाल लग गया। हर कंपनी के अपने गोल्स होते हैं, कुछ टेकी कंपनीज होती हैं, कुछ फाइनेंशियल होती हैं, यानी तो समझ गए ना। जैसे हर किसी का अपना आर्किटेक्चर है, किसी को सिर्फ क्लाउड ही पसंद है, तो किसी को सिर्फ ऑटोमेशन पसंद है, आप मैनुअल प्रोग्राम की बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने रिज्यूमे में दिखानी पड़ेगी। मैं IT के एग्जांपल ले रहा हूँ, जो फाइनेंस या बिजनेस वाले हैं वो भी अच्छे से केस स्टडीज़ वगैरह करें और उन केस स्टडीज़ की जो नॉलेज है वो शेयर करें। तो पीयूष, अब अगली चीज़ ये आ जाती है कि पैसे कितने मिलते हैं स्टूडेंट्स को और कितने आवर्स काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। तो ये कुछ फिक्स नहीं होता है, लाइक सम कॉलेजेस उनकी इंटर्नशिप्स फ्री भी हो सकती हैं, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। इंटर्नशिप का मेन मोटिव होता है कि आपको चीज़ें सिखानी है।
बट मेरी यूनिवर्सिटी का पर्सनली ये स्टैंडर्ड है कि फॉर द फर्स्ट इंटर्नशिप दे पे एटलीस्ट $15 to $16 पर आवर। वाओ नाइस। क्योंकि मैंने सुना कि कुछ जैसे अभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना पीयूष, तो कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं ना उनको एक्सपीरियंस लेने के लिए कई बार फ्री में काम करना पड़ता है, क्योंकि पैसे नहीं देती कंपनी। वो कहती हैं कि अच्छा तेरे एक्सपीरियंस चाहिए, आ जा बेटा तेरे से काम करवाएंगे। काम भी करवाते हैं, उसके बाद ऑफिस भी साफ करवा लेते हैं। कई बार इतने बुरे एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो कोशिश करो अच्छी कंपनी, डंकी कंपनी में अप्लाई करने की, और पैसे मिलेंगे आपको। समर के अंदर तो आप 40 आवर्स कर सकते हो। तो इस चीज़ का ख्याल या आवर्स वगैरह का सारा आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से क्लियर करना, बट यू गेट पेड राइट। सो $15-16 से स्टार्ट हो जाता है। बट IT वालों को तो 20 से ऊपर मिलते हैं, मैंने सुना। नहीं, ये भी IT में भी जैसे फुल स्टैक डेवलपर्स दे गेट अराउंड 21-22, बट ओके नाइस। क्लाउड सर्विसेज में भी 18-19 है। नाइस। तो बेसिकली यू गेट मोर देन मिनिमम वेज राइट। सो इफ यू आर स्पेंडिंग योर समर डूइंग एन ऑड जॉब, एंड इफ यू नो want to do a better one, it's better you start preparing earlier, ताकि आपकी ऑफिस जॉब लग जाए, वाइट कॉलर जॉब लग जाए। और कल को जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब जैसे मेरी एग्जांपल देता हूँ, अब मैं फुल टाइम वाले मोड में आ गया। तो जब मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद जब भी मेरी इंटरव्यू होती थी तो मैं बोलता था कि मैंने इंडिया में ये किया वो किया, तो बोलते थे अच्छा ये बताओ कनाडा में क्या किया। तो कनाडा में फिर मेरे पास पॉइंट था, या आई डिड एन इंटर्नशिप एट दिस कंपनी एंड आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड दीज आर द स्किल्स विच आई एक्वायर्ड फ्रॉम दैट एंड दीज वाज द टेक्नोलॉजीज आई यूज्ड। तो बेसिकली आई वॉज एबल टू सेल माई एक्सपीरियंस दैट वॉज फ्रॉम कैनेडा एंड एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड इट वॉज वेरी गुड। तो उससे बहुत फर्क पड़ गया था। तो आपकी इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा उन्होंने, कैसा आपका रास्ते, थोड़ा सा ये बताओ मुझे। तो अभी जैसे मैंने पर्सनल बात करूं तो मैंने एक इंटरव्यू के लिए भी एटलीस्ट टोटल मैंने इस टर्म में 208 कंपनीज में अप्लाई करा, और 208 ओके। और 208 में से आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ओनली एट 7। ओके नाइस, 7 वाओ। तो उन 7 एक आता होता है 200 के अंदर, नहीं 7 इंटरव्यूज 7 इंटरव्यूज मिले। ओके तो उन 7 इंटरव्यूज में से भी पहले 3 ने तो कंपनी ने मना कर दिया कि भाई जाओ आप। ओके। और जब 4th कंपनी का इंटरव्यू दिया, दे सिलेक्टेड मी। और मेरी जैसे पर्सनल मेरा डोमेन है फुल स्टैक डेवलपर का, तो जो लोग इधर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में एम कर रहे हैं, वो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ वाकिफ रहें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अपने रेज्यूमे पे और लिंक्डइन पे अपडेट करते रहें टाइमली। लेटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है यार। मैं भी लोगों को ये बोलता रहता हूँ कि फ़ोन जैसे आते हैं अपडेट कर लेते हैं, नया iOS आ जाता है अपडेट कर लेते हैं। तो अपने स्किल्स को भी अपडेट करो। जो आपने 4 साल पहले किया था बैचलर्स में, ज़रूरी नहीं है कि वो मास्टर्स के अंदर आके अभी भी आप बेच सकते हो। हाँ, बेसिक स्किल्स जो है प्रोग्रामिंग वगैरह वो तो शुरू से ही करोगे, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ ये सारी चेंज होती रहती हैं। मार्केट डिमांड भी चेक करो। इफ़ यू आर गोइंग टू अ स्पेसिफिक सिटी, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू ओंटारियो, यू नो विच इज़ एन IT हब, बिगेस्ट IT हब ऑफ कैनेडा एंड मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर, सो यू शुड नो कि मार्केट के अंदर कैसे की पोजीशंस है। अब इन्हें चेक करने के लिए क्या करना है, जो वेबसाइट्स पीयूष ने बताई हैं, जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहाँ पर जाओ, सर्च करो, सर्च करके देखो कि कैसे कैसे की पोजीशंस हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT एनालिस्ट, यू नो बिजनेस एनालिस्ट, या MBA कर रहे हो, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर देखो। ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख जाएंगी, और वहाँ से फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, पढ़ाई तो मैंने करनी ही करनी है, उसके अलावा मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। एक विषय मुझे ये भी लगता है कि तुमने देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखा मोस्टली यहाँ पर आते हैं, उनको लगता है कि पढ़ाई करने के बाद वो मुझसे भी यही पूछते हैं कि जॉब लग जाएगी जी पढ़ाई करके। पढ़ाई करके जॉब लग जाएगी, द ऑड्स आर वेरी थिन नाउ, बिकॉज ये तो सभी ने करी है पढ़ाई। उसके ऊपर क्या किया, जैसे कि इंटर्नशिप हो गई, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हो गए, सर्टिफिकेशंस हो गई। सो डिड यू डू सम प्रोजेक्ट्स लाइक ड्यूरिंग योर एजुकेशन इन कंकोडिया, लाइक हाउ डिड इट वर्क फॉर यू? भाई मेरे पास अपने 3 या 4 पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे और 3 या 4 ही कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, बट ये नहीं है कि आपको रेज्यूमे पे सारे प्रोजेक्ट्स डालने हैं। आप अपने 2 या 3 बेस्ट प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे पे डिस्प्ले कर सकते हैं। नाइस। और रेज्यूमे 2 पेज का ही रखना। रेज्यूमे बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स नेट के ऊपर मिल जाएंगे आपको, वो ज़रूर चेक करो। कहानियाँ ना लिखने लग जाना। वहाँ पे इंडिया में तो हम कहानियाँ बेचते थे 10-10 पॉइंट लिख के, यहाँ पर टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक। मेन मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज इंटर्नशिप का रेज्यूमे ही है, क्योंकि अगर आप HR की स्टेज नहीं क्लियर करोगे तो टेक्निकल मैनेजर तो बाद में जाके आपको देखेगा ना, लेकिन अगर पहले ही पिट जाओगे तो उसके बाद फिर चाहे आपने जो मर्जी मैजिक किया हो। मैंने कई बार ये भी देखा कि बहुत स्मार्ट कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन दे आर नॉट गुड विद वर्ड्स। रिज्यूमे के अंदर पता ही नहीं क्या लिखा होता है, तो पोटेंशियल वहाँ पर दिखना चाहिए। और वही ना, वर्ब्स यूज़ करो, अच्छे एग्जाम्पल्स यूज़ करो। कहते हो तो हम सीरीज़ बना देते हैं आगे जाके कि क्या क्या रिज्यूमे में होना चाहिए, क्या क्या वीडियो के अंदर हम ऐड करें, यू नो रिज्यूमे के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, बुलेट्स होने चाहिए। तो पीयूष, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं या कौन कौन से फेलियर्स थे जो तुम्हें सामना करना पड़ा था, जो तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ तुम शेयर कर लो तो उनका टाइम सेव हो जाएगा, ताकि वो स्ट्रेटेजिकली चले, प्लान करके चले। तो व्हाट आर दोज थिंग्स, कैन यू शेयर?
तो पहली बात तो ये है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा अपडेट रखो। लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी आपका रेज्यूमे रिव्यू करने के बाद सबसे पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही चेक करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, राइट, जॉब्स भी अप्लाई करनी है, और जॉब्स के लिए ये नहीं है कि सबको सेम रेज्यूमे बांट दिया। टाइमली आपको रेज्यूमे और कवर लेटर अपना एडिट करना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट ये है कि पहले से ही आप तैयारी करके चलो। आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि सिर्फ ग्रेड्स ले लो, ये काम कर ले भाई, शिफ्ट एक्स्ट्रा लगा ले, पैसे 4 बन जाएंगे, राइट। तो ये मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी होती है। मैं हर किसी को अपना स्पेसिफिक यूज़ केस होता है, किसी की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। अगर आपका गोल ये प्रोफेशनली सक्सेस लेना है ना, यू नीड स्पेस इन योर हेड टू स्टडी, टू लर्न अ न्यू स्किल। अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर एक्स्ट्रा घंटे लगाने शुरू कर दोगे, ज़्यादा जितना आपका खर्चा है वो कवर हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि भी मैं पैसे कमाने शुरू कर दूं पहले, तो बाद में जाके आपकी जो स्ट्रगल है ना वो कमाल की होने वाली है। लेकिन अगर आप बंदे बन के पढ़ लोगे ना पहले, तो फिर आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ा होगा उन बच्चों से जिन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया काम करते हुए। तो पढ़ाई के टाइम पे कोशिश करो कि आप अपने एक्सपेंसेस निकाल पाओ, या जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको बैलेंस करो, राइट। टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो आप 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर पढ़ाई करके सीख लोगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने जैसे पढ़ाई खत्म करी 2 महीने में कुछ सीखा और जॉब मिल गई, बहुत कम चांस है। यू विल बी लकी अगर ऐसा हो गया। साथ साथ में करना पड़ेगा सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन वीडियो, सारा कुछ फ्री में पड़ा हुआ है। और परफेक्ट एग्जांपल देखनी तो मेरी मेरी एक है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, वो देख लेना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, बस आपको टाइम लगाना है, और वो आप दे दोगे तो जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है। बच्चों को ये बहुत होता है कि इंटर्नशिप प्रोफेशनल जॉब में कैसे बोलना है। आप कई बच्चों को, मुझे लगता है ये भी है कि कम्युनिकेशन चैलेंज भी होता है इंटरव्यू के अंदर। अब तुम्हारी इंटरव्यू हिंदी में तो ही नहीं होगी, राइट, इंग्लिश में ही होगी। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को सेल करना, ये बहुत एक बड़ा फैक्टर भी होता है। तो इसके लिए लोग ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं, कोर्सेज नहीं देखते हैं, ऑनलाइन टिप्स नहीं करते, यहाँ पर आके बातें नहीं करते। तो अपना फ्रेंड सर्कल भी चेंज करो, और वो वाले फ्रेंड्स से तो बाकी दूर हो। कौन से वाले फ्रेंड्स? जो सिर्फ ये बोलते हैं कि सिर्फ कोर्सेज वाली पढ़ाई कर ले, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी, राइट, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको खुद से भी सीखनी पड़ेंगी काफ़ी चीज़ें, राइट। बाकी दोस्तों, थैंक यू सो मच पीयूष ये सारे पॉइंट्स शेयर करने के लिए। और इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखते हैं, और अगर डिमांड आगे आती है तो हम एक्सटेंडेड वर्जन मैं बना दूंगा, ठीक है ना, और डिटेल्स शेयर कर लूँगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि रिज्यूमे की वीडियो बनी जाएगी। नीचे लाइक बटन है, उसके ऊपर प्रेस कर दो लाइक बटन, और नीचे कमेंट में जाके बता दो इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट सैम्पल टेम्पलेट्स फॉर ईच फील्ड, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके डाल सकता हूँ। बाकी आपको बहुत सारी वीडियोस नेट के ऊपर भी मिल जाएंगी, बट इफ़ यू वांट मी टू डू दैट, आई एम हैप्पी टू डू दैट टू। और मार्केट का ऐसा ही सीन है कि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट है, मैं यहाँ पर घुसाना चाहता हूँ कि अगर तो आप किसी छोटे सिटी में जा रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब दैट इज़ बैलेंसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रोफेशनल करियर चॉइस ऑल्सो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े शहर में जाएँ, जैसे मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, टोरंटो, ऐसी की जगह पे जाएंगे तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। बाकी चीज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। सनसेट हो गया और आप सुन सकते हैं कैनेडियन पाइपर्स शुरू हो गए हैं। पीछे आप देख रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, तो सनसेट के टाइम पे ये बजाते होते हैं। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं 1-on-1 तो वो भी कर सकते हैं। नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिविंग इन कनाडा और स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा। यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।